एक कंट्रोवर्शियल चीज भी कहूंगी कि मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों को थप्पड़ भी मारा है, तो एंड आवर बिगेस्ट वेपन इज टू kick them between the legs. I'd just like to say that it gives me immense pleasure to be here in support of this great special initiative to stop the menace of crimes against women. हम नहीं चाहते कि आप हमें पूजें, हम चाहते कि आप हमें बराबरी का हक दें। बराबरी का हक देना बहुत मुश्किल काम है, पूजना बहुत आसान है। मेरी बुनियादों में कोई टेढ़ थी, अपनी दीवारों को क्या इल्जाम दूं? जब बुनियाद टेढ़ी होगी तो दीवार तो टेढ़ी होगी। Lovely and beautiful ladies here today. Hi and lot of kisses. I am allowed to kiss you all, not the men. मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि आज जिस तरह से हम वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं रास्ते पे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम ये देखते हैं कि घर पे ये सब शुरू होती है। ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है ये हर घर से शुरू होती है। और मैं हमेशा से मानती हूँ कि अगर लड़की, अगर औरत अपने आप के लिए खड़े हो जाए तो कोई भी नो मेल पर्सन कैन एक्चुअली टेक एडवांटेज ऑफ दैट। हमें घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ क्राइम अगेंस्ट अस इन द हाउस। आवर ऑनरेबल R.R. पाटिल जी इज हियर। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट हिम दैट अगर हमारे स्कूल में बच्चों को ही पहले से ही टाइकोंडो, कराटे या ये सब की शिक्षा कंपलसरी करे स्कूल में, लेकिन वी शुड ऑलवेज हैव अ सेल्फ डिफेंस स्किल फॉर सेविंग अस इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस। जितने क्राइम के लोग होते हैं वो बहुत ही कावर्ड लोग होते हैं, तो उन्हें अगर हम अलाउ करें हमारे पे कुछ करने, दैट मीन्स वी आर अलाउइंग देम टू डू इट। अगर उसी समय हम खड़े होकर उनको लात मार दे या थप्पड़ मार दे या उनके ही बाल खींच दे तो शायद कुछ हो सकता है। एंड आवर बिगेस्ट वेपन इज टू kick them between the legs. So we have, हमारे पास हाथ है, पैर है और ऊपर वाले की दया से we are the descendants of दुर्गा। जितने भी आज यहाँ पर हैं हम सब दुर्गा के ही descendants हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब at times of crisis we should take a रुद्र रूप। मैं बहुत बार रुद्र रूप ले लेती हूँ और अभी मीडिया भी है आज, तो मैं एक कंट्रोवर्शियल चीज भी कहूंगी कि मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों को थप्पड़ भी मारा है, तो एनीवे थैंक यू मुंबई पुलिस, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस। मैं हमेशा हमेशा कहती हूँ कि मुंबई पुलिस जैसा पूरे दुनिया में, देश तो छोड़ो पूरे दुनिया में पुलिस नहीं है। सो मुंबई पुलिस जिंदाबाद, जय हिंद। Hello everyone. Hi. Namaste to all the dignitaries here. I'd just like to say that it gives me immense pleasure to be here in support of this great special initiative to stop the menace of crimes against women. मैं बस ये एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम सब को ये फीलिंग है कि जब कुछ हो रहा है कि we feel bad and sympathetic, पर कई citizens को, कई लड़कियों को ये फीलिंग आती है कि नहीं, हमें इन्वॉल्व नहीं होना है क्योंकि फिर हम पुलिस केस में आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। But as women, as citizens of this country, we must speak out. We must and we should not fear, क्योंकि the Mumbai police and the police is very much with us and they will be only too happy to support us and take us forward in this matter. So big hand of applause to the Mumbai police and to all the young girls out here and the citizens who, in case if they are watching something and some Eve teaser is troubling someone, a young lady, we should speak out. And by shaming these perpetrators, it will really help in showing them that we as citizens also have zero tolerance
for crime against women. Thank you so much. God bless you all. Jai Hind. सबसे पहले तो मैं मुंबई पुलिस को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने आज ये इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, और पहल आपने की है, इसलिए आप सबको मुबारक। जिस चीज़ का हम आज देख रहे हैं अंजाम, वो इसलिए है कि हमारे समाज में एक पेट्रियार्कल माइंडसेट बनता ही चला आ रहा है। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि हम अपनी महिला को देवी समान पूजते हैं। मैं ये समझती हूँ कि आपको पूजने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि आप हमें पूजें, हम चाहते हैं कि आप हमें बराबरी का हक दें। बराबरी का हक देना बहुत मुश्किल काम है, पूजना बहुत आसान है। तो हमें एक ऐसे समाज को बनाना है जहाँ लड़की को लड़के के साथ बराबरी का दर्जा मिले, जहाँ पुलिस इस बात को समझे कि अगर कोई लड़की हमारे यहाँ आती है तो वो इतनी डर के आती है, इतनी घबराई भी आती है कि उससे सख्ती से नहीं बात की जाए, उससे नरमी से बात की जाए। देखा तो ये क्या है कि कई बार, पाटिल साहब आप इस बात को जानते होंगे कि कई बार जिस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग पुलिस करती है, वो लड़की को महसूस होता है कि उसका दोबारा बलात्कार हुआ है, उसके बाद वो कानून के सामने पेश होती है, तीसरा बलात्कार होता है, और इसी डर से वो जान ही नहीं सकती, अपनी बात भी नहीं कह सकती है। तो हमको एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां पुलिस, और हमारी मुंबई की पुलिस, रानी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी मुंबई की पुलिस पर हमको बेहद गर्व है, मगर एक माहौल, हम भी, पुलिस भी तो उसी समाज का हिस्सा है, उसी पेट्रियार्कल सोसाइटी का हिस्सा है जो सोचता है कि अगर लड़की के साथ बलात्कार हुआ तो कहीं गुनहगार वो ही है, उसी में कुछ गड़बड़ है, उसने ऐसे कपड़े पहने होंगे, उसने रात में देर से चली गई होगी। मैं कहती हूँ हमको रात में देर तक जाने की पूरी हक मिलना चाहिए। मैं कहती हूँ जिस तरह के कपड़े तुम पहनना चाहते हो, कपड़े पहनने का हमको हक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान हमारी तरफ देखे। तू हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज, जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। ये दुख की बात है कि हम लोगों को इस विषय पे बात करनी पड़ रही है। ये एक समस्या इस समाज में है, इसका होना ही कितनी दुख की बात है। सच बात ये है कि हमारा जो परसेप्शन है, हमारी जो सोच है नारी के बारे में, वही गलत है। हमारे एजुकेशन में, हमारे घर में पैदा होते, हमारी भाषा में है। क्या लड़कियों की तरह बोल रहे हैं? अरे साहब हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, मतलब चूड़ियां पहनना घटिया काम है, छोटा काम है। ये जबान का हिस्सा है, हमारी जबान में औरत के खिलाफ है, इसे आपको बदलना। मेरी बुनियादों में कोई टेढ़ थी, अपनी दीवारों को क्या इल्जाम तुम? जब बुनियाद टेढ़ी होगी तो दीवार तो टेढ़ी होगी। अब समय आ गया है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं है कि सारी कम्युनिटीज का ही कानून है, वो तो होगा ही, वो होना ही चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये भी है कि औरत और मर्द के लिए कानून। आप अपनी बेटी को अपने जायदाद से, अपने बिजनेस से बेदखल नहीं कर सकते, ये कानून होना चाहिए। पहले से ही महिलाओं के लिए मुंबई सुरक्षित शहर है, महाराष्ट्र सुरक्षित माना जाता है। हमें और भी सुरक्षित बनाएंगे, और इसके लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए पुलिस और महिला और लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो सुरक्षित और बढ़ जाती है।